सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशिखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 159 नामों तक देख चुके थे। अब क्रमशः 160 से 167 आगे के 8 नामों को देखते हैं तो उनका पाठ करते हैं। 160 से 167 नाम तक का पाठ है। निश्चिंता निरहंकारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममताहंत्री निष्पापा पापनाशिनी। तो इसमें 160वां नाम है निश्चिंता। निश्चिंता नाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिंता से रहित, यानी भगवती सर्वथा चिंता से रहित हैं। अब निश्चिंता नाम के भाष्य में भास्कर राय जी चिंता शब्द के अर्थ को खोलते हैं। चिंता शब्द के वह 2 अर्थ करते हैं। पहला अर्थ तो वह करते हैं दुखजनक स्मृति, और दूसरा अर्थ वह करते हैं भ्रांति। तो भास्कर राय जी के अनुसार दुखजनक स्मृति और भ्रांति, इन दोनों प्रकार की चिंताओं से जो परे हैं उन भगवती को निश्चिंता कहा गया है। तो भास्कर राय जी क्या कहते हैं उसको अब देखते हैं विस्तृत रूप से। भास्कर राय जी चिंता शब्द का पहले दुखजनक स्मृति विशेष अर्थ करते हुए कहते हैं, चिंता शब्द स्मृति सामान्य वचनोपि, कि पहले तो चिंता का सामान्य अर्थ होता है स्मृति। अब विशेष अर्थ करते हैं दुखजनक स्मृति विशेषे निरूढ़ लाक्षणिकः, और चिंता जो है वो दुखजनक स्मृति विशेष यानी विशेष रूप से दुखजनक स्मृति अर्थ में ग्रहित है। ऐसा इस पर आगे वह एक वचन प्रमाण के रूप में देते हैं किसी ग्रंथ से, ग्रंथ का नाम उल्लेख किए बिना। चिंता चिता समागेया चिंता वै बिंदुनाधिका चिता दहति निर्जीवम चिंता दहति जीवितम, कि चिंता जो है वह तो चिता के समान है, और इस चिंता और चिता में केवल नकार का ही अंतर है, यानी चिता में नकार नहीं है और चिंता में नकार है। चिता जो है वह निर्जीव का दहन करती है और चिंता जीवित को ही जलाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चिंता का अर्थ किया। तो कहते हैं कि जो हमारी भगवती हैं, माने भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं, उनमें किसी भी प्रकार की चिंता व्याप्त नहीं है, माने उनमें किसी प्रकार का दुख व्याप्त नहीं है, कोई दुखजनक स्मृति उनके अंदर नहीं है। माने स्मृति एक मनोविकार है, तो उनमें किसी प्रकार का कोई मनोविकार ना होने के कारण स्मृति भी नहीं है। जब स्मृति नहीं है तो वो सुखजनक भी नहीं है, दुखजनक स्मृति भी नहीं है। तो इस दृष्टि से भगवती में दुखजनक स्मृति का सर्वथा अभाव होने के कारण उनमें उनको निश्चिंता कहा गया है। अब दूसरा अर्थ विश्वकोश के आधार पर चिंता का भास्कर राय जी करते हैं। चिंता छले चुल्लिकायाम इति विश्वकोशात् छलम अपि अर्थः, कि चिंता का एक अर्थ छल भी होता है। छल माने भ्रांति के, तो वह भगवती भ्रांति या छल से भी परे हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई भ्रांति व्याप्त नहीं है। तो तद उभय राहित्यात निश्चिंता, तो इस प्रकार की जो उभय चिंता यानी चिंता की जो उभय व्याख्या की, 2 प्रकार की व्याख्या की, एक दुखजनक स्मृति विशेष
और दूसरी इन्होंने व्याख्या की छल या भ्रांति। तो इन दोनों प्रकार की चिंताओं से जो रहित हैं उन भगवती का नाम है निश्चिंता। अब 161वां नाम है निरअहंकारा। उसका भाष्य करते हुए भास्कर राय जी कहते हैं कि जो अहंकार से रहित है। अभी अहंकार क्या है? शास्त्रों में अहंकार 3 प्रकार का बताया गया है, वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार और भूतादि अहंकार। इन तीनों प्रकार के अहंकार की यदि विशद व्याख्या देखनी है तो वाचस्पति मिश्र जी के ग्रंथों को और विज्ञान भिक्षु जी के ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए, उसमें विशेष रूप से मिल जाएगा। और सरल तरीके से समझने के लिए, बिल्कुल सरल रीति से समझने के लिए पंचदशी के प्रथम अध्याय का ही आलम्बन लिया जा सकता है। जब सृष्टि प्रक्रिया को बताया गया विद्यारण्य जी के द्वारा श्री पंचदशी ग्रंथ में, तो उसमें सत्व गुण से मन बुद्धि ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति हुई, रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति हुई, तमोगुण से जो है पंचीकृत पंचमहाभूत सृष्टि हुए। ऐसा मानिए, ये सृष्टि काल्पनिक है इसलिए कह रहे हैं ऐसा मानिए। तो जो सात्विक सृष्टि है वो वैकारिक अहंकार के अंतर्गत, राजसिक सृष्टि तेजस अहंकार के अंतर्गत और तामसिक सृष्टि भूतादि अहंकार के अंतर्गत, या भूतादि अहंकार तमोगुण से संबंधित है या तमोगुण का परिणाम है ऐसा समझ लीजिए। जो तेजस अहंकार है वो रजोगुण का परिणाम है ऐसा समझ लीजिए। जो वैकारिक अहंकार है वो सत्वगुण का परिणाम है ऐसा समझ लीजिए। तो इस दृष्टि से समझना चाहिए। तो भास्कर राय जी अब इसी धारा में कहते हैं कि वैकारिक तेजसश्च भूतादिश्चेत्ययहम त्रिधा इति, कि जो अहम है माने अहंकार है वो 3 प्रकार का है, ऐसा ग्रंथों में विद्वानों ने कहा है। तो वचनांत्रिविदो अहंकारा तत्राहित्यात निरहंकारा। तो ये जो वचन है, जो शास्त्रों का 3 प्रकार के अहंकार का वचन है, इस प्रकार से 3 प्रकार का जो अहंकार है उन तीनों प्रकार के अहंकारों से जो रहित हैं उन भगवती का नाम है निरअहंकारा। सामान्य रूप से क्या है कि जो हम लोग हैं, जो जीव हैं, उनमें सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों प्रकार के गुण हैं। भगवती भी देखा जाए तो तीनों प्रकार की त्रिगुणात्मिका ही हैं, माया त्रिगुणात्मिका ही है, परंतु वह त्रिगुणात्मिका होते हुए भी उन गुणों से परे रहती है। ठीक जैसे पंचदशी का ही एक प्रकरण है, उसी में आता है कि निर्गुण में गुण कल्पित तादात्म्य संबंध से रहते हैं। तो भगवती माया या जो भगवती ललिता हैं, वह भगवती ललिता त्रिगुणात्मिका होते हुए भी तीनों गुणों से परे ही रहती हैं, ऐसा भाव है। तो तीनों प्रकार के जो अहंकार हैं, जो सत्व, रज और तम गुण का परिणाम है क्रमशः वैकारिक, तेजस और भूतादि अहंकार, ये तीनों अहंकार भगवती में नहीं व्यापते, भगवती को स्पर्श नहीं करते, इसलिए भगवती निरअहंकारा कही गई हैं। अब आगे 162वां नाम है निर्मोहा। अब निर्मोहा का अर्थ है जिसमें मोह ना हो। मोह क्या है? मोह कहते हैं वैचित्य को। वैचित्य माने जो हमारे विचारों का उद्रेक है, जो हमारे मन की व्याग्रता है, मन की उग्रता है या आकुलता है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वैचित्य के अंतर्गत परिगणित होती हैं और इसी को मोह कहा गया है। तो ये कह रहे हैं मोहो वैचित्यम, मोह है वैचित्य, और तद अभावात निर्मोहा, इस मोह के अभाव के कारण ही उनका नाम निर्मोहा कहा गया है, ऐसा भास्कर राय जी ने स्पष्ट किया। ठीक, अब 163वां नाम है मोहनाशिनी। मोहनाशिनी, देखिए जहाँ एकत्व होता है वहाँ मोह नहीं होता, जहाँ एकत्व नहीं होता वहाँ वैचित्य होता है। तो एकत्व और वैचित्य, वैचित्य माने मन के विभिन्न विभिन्न
उद्गार मन के विभिन्न विचार, और एकत्व माने विचारों का ना होना, सिर्फ एक ही विचार का होना, परमात्मा के विचार का होना, ऐसे समझ लीजिए। तो वैचित्र्य जो है वह मोह का ही पर्याय है, क्योंकि वैचित्र्य में अनेकत्व भी होता है, विचारों की अनेकता के कारण। और जो एकत्व है उसमें वैचित्र्य नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार की अनेकता नहीं होती, विचार ही नहीं होते। तो ये कह रहे हैं विचार नहीं होते का अर्थ है कि एकमात्र परमात्मा का ही विचार होता है, ऐसा अर्थ है। तो मोह नाशिनी का अर्थ इसी एकत्व को आधार बना करके भास्कर राय जी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मोहम एकत्व ज्ञान दानेन नाशयति, मोह नाशिनी के अपने भक्तों को एकत्व का दान करके उनके मोह का नाश करती है, उनके वैचित्र्य का नाश करती है जो भगवती, उनका नाम है मोह नाशिनी। ऐसे तत्र को मोह कशोक एकत्वम अनुपश्यतः इति श्रुते है कि ईशावास्योपनिषद का जो 7वां मंत्र है, तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यतः, कि जिसको एकत्व सर्वत्र दिखाई देता है, ऐसे साधक को, ऐसे सिद्ध को, ऐसे पुरुष को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ज्ञानी को क्या मोह है, कहाँ पर कोई शोक होगा, क्या कोई मोह होगा। तो इस दृष्टि से उन्होंने इस बात को पुष्ट किया है कि एकत्व का ज्ञान जिसे हो जाता है उसको मोह नहीं होता, और भगवती अपने भक्तों को जो है करुणाद्रेक के कारण एकत्व का ज्ञान प्रदान करती हैं और उनके मोह का नाश करती हैं। इस दृष्टि से भगवती का नाम मोहनाशिनी सिद्ध होता है। अब भगवती का 164वां नाम है निर्ममा। तो निर्ममा, इसमें जो मम शब्द है उसका अर्थ निजत्व होता है। तो यहाँ का है निर्ममा, जिसमें निजत्व का भाव नहीं है, जो निजत्व के भाव से परे हैं, उनका नाम है निर्ममा। अब क्या कहते हैं भाष्यकार, कहते हैं मम शब्दों विभक्ति प्रतिरूपकम अव्ययम मम इदम इति आकारक बुद्धि परम। तो मम इदम, ऐसी बुद्धि जिसमें नहीं है, ये मेरा है, ये मेरा, इस तरह की भेद बुद्धि नहीं है, माने मम इदम वाली बुद्धि नहीं है, मेरा तेरा वाली बुद्धि नहीं है, ऐसा समझिए निर्ममा। तो निर्ममा मम इदम, इस प्रकार की बुद्धि से जो परे हैं उनका नाम है निर्ममा। भगवती ललिता, यानी निजत्व के भाव से सुदूर हैं जो, ऐसा। सा च भेद घटित संबंधम स्वरसतो विषयी करोति स्वाभिन्ने तद्भावात निर्ममा। तो उनमें कोई भेद घटित संबंध नहीं व्याप्ता, माने उनमें जब कोई भेद ही नहीं है तो ममता भी कैसी, भेद होगा तभी तो ममता होगी ना, कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये वो है, ये तो अपना पराया। जब भेद ही नहीं है, एकमात्र है, जब कोई भेद घटित संबंध ही नहीं है, सब कुछ स्वरस में है, तो उस दृष्टि से ममता के भाव का होना ना होना मायने ही नहीं रखता है। तो इस दृष्टि से भगवती को निर्ममा कहा गया है। स्व अभिन्ने तदभावात निर्ममा, इस दृष्टि से कह रहे हैं कि भेद का अभाव होने से कि सब कुछ उनसे अभिन्न ही है, इस दृष्टि से कह रहे हैं। तो उनमें निजत्व की भावना से सदैव उत्तीर्णत्व रहता है, तो भेद का अभाव होने के कारण, इस कारण उनको निर्ममा कहा जाता है। अब भगवती का क्रमशः नाम है ममता हंत्री। तो ममताया तादृशाया बुद्धया हंत्री, तो जो ममता यानी निजत्व का भाव देने वाली बुद्धि है, उस बुद्धि का हनन करती हैं, ऐसी भगवती, उनका नाम है ममता हंत्री। तो ये ममता हंत्री माने ये निजत्व बुद्धि जो है किसमें से हनन करेंगी, अपने भक्तों में से हनन करेंगी। तो अपने भक्तों को जो भगवती की चरण सपर्या करते हैं, उपासना साधना करते हैं, ऐसे भक्त भगवती की कृपा से ममत्व बुद्धि से क्या होते हैं, परे हो जाते हैं। निजत्व की बुद्धि से, ये निज, ये मेरा है, ये तेरा है, इस तरह की बुद्धि से परे हो जाते हैं। तो ये कहने का अर्थ है कि निजत्व बुद्धि यानी निहित स्वार्थ को जो नष्ट कर देती हैं अपने भक्तों के अंदर, ऐसी भगवती का नाम है ममता हंत्री। अब भगवती का क्रमशः 166वां नाम है निष्पापा। तो निष्पापा
इसका हमने पहले भी देखा था, ये 153वां नाम भगवती का था निष्कलंका। तो निष्कलंका नाम में दोबारा देख लेते हैं, भगवती के इस नाम के भाष्य में भाष्यकार ने कलंक पद का अर्थ पाप किया है। कलंकः पापम तद अभावात निष्कलंका, इस तरह से उन्होंने अर्थ किया था 153वें नाम में। तो लगभग वही बात वो यहाँ निष्पापा नाम में एक पंक्ति में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। तो वो कह रहे हैं पाप राहित्यात निष्पापा, एक पंक्ति इन्होंने मात्र इतनी सी कह दी कि पाप का राहित्य होने से भगवती निष्पापा हैं, और इसका भाष्य हम पाप के राहित्य को लेकर के निष्कलंका नाम में पहले कर चुके हैं, तो उसकी सन्निधि भी वहां हमको देख लेनी चाहिए। अब 167वां नाम है भगवती का पाप नाशिनी। तो पाप का नाश करने वाली, वो पाप का नाश कैसे करती हैं, अब इस विषय पर चर्चा करते हैं। भाष्यकार जी कहते हैं पापम नाशयति स्वय्य विद्याया जपादी नाम भक्ता नाम इति, तथा कि भगवती अपनी विद्या का जप करने वाले भक्तों के पापों का नाश करती हैं। अपनी विद्या का अर्थ है श्री विद्या, यानी पंचदशी मंत्र, षोडशी मंत्र है, महाषोडशी मंत्र है, परामंत्र है, राजराजेश्वरी विद्या है। ये जो मंत्र भगवती के हैं, इन मंत्रों का जो परंपरा निष्ठ साधक गुरु से प्राप्त मंत्र या विद्या को जपते हैं, भक्ति पूर्वक जपते हैं, तो भगवती उन पर प्रसन्न होकर के उनके समस्त पापों का नाश कर देती हैं। कैसे नाश कर देती हैं, अब इस विषय में भाष्यकार जी बहुत सारे प्रमाण देंगे। उपनिषद का प्रमाण देंगे, स्मृति का प्रमाण देंगे, पुराण का प्रमाण देंगे। तो सबसे पहले वह छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। छांदोग्य उपनिषद 5:24-3 वह प्रमाण उपस्थित करते हैं कि यथेशिकातूलमग्नौ प्रोक्तम प्रदूयतेवमेवास्य पापमानं प्रदूयन्त, कि जिस प्रकार अग्नि घास को जला करके विनिष्ट कर देती है, नरकट नामक एक घास होती है, उसको जला करके विनिष्ट कर देती है, उसी प्रकार भगवती की उपासना करने वालों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। ऐसा कहने का तात्पर्य है क्योंकि भगवती के नाम के साथ में इस श्रुति को उन्होंने उद्धृत किया है, तो प्रसंग तो हमें भगवती का ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह हमें अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा कि भगवती की उपासना करने वाले या भगवती की सपर्या करने वाले भक्तों के पापों का क्षय हो जाता है। ठीक उसी प्रकार क्षय हो जाता है जिस प्रकार नरकट नामक घास अग्नि में जलकर ध्वस्त हो जाती है, उसी प्रकार भक्तों के पाप भगवती की उपासना से जलकर नष्ट हो जाते हैं। अब इसी क्रम में वशिष्ठ स्मृति का उदाहरण देते हैं। तो वशिष्ठ स्मृति में क्या कहा गया है वह देखते हैं। वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है विद्या तपोभ्याम संयुक्तम ब्राह्मणम जपनेत्यकम सदापि पापकर्माणम एनो न प्रतियुज्यते जापि नाम होमि नाम च ध्यायिनाम तीर्थवासिनाम न संवसन्ति पापानि येश्च स्नातः शिरोवृतैः। ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण ज्ञान की प्राप्ति का अनुरागी है, तप में लगा हुआ है, निरंतर मंत्रों का जप करता है, भगवती के मंत्रों का जप करता है, वह पाप से प्रभावित नहीं होता। यानी जो भगवती की विद्या का अर्थ, अच्छा विद्या और मंत्र में क्या अर्थ, विद्या और मंत्र में क्या अंतर है, इसको एक पंक्ति में बताते हैं कि जो पुरुष देवता होते हैं उनके मंत्र तो मंत्र कहलाते हैं, और जो स्त्री देवता हैं, माने जैसे भगवती ललिता हैं, काली हैं, प्रत्यंगिरा हैं, और जो भी देवता हैं इसी स्त्री देवता हैं, उनके मंत्र को विद्या कहते हैं। ऐसा तांत्रिक ग्रंथों में स्पष्ट किया गया है। अब ये कह रहे हैं मंत्र का जाप करने वाले, होम करने वाले, ध्यान करने वाले, तीर्थ आदि पर रहने वाले या तीर्थ आदि की यात्रा करने वाले और शिरोविरत करने वाले जो साधक हैं, भद्रजन हैं, उनमें पाप नहीं रहते, उनके पाप नष्ट होते रहते हैं। ऐसा यहाँ पर इन्होंने वशिष्ठ स्मृति से प्रमाण दिया है। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवती की चरण सपर्या करने वालों के पापों का नाश होता है। अब आगे पद्म पुराण के पुष्कर खंड का और देवी भागवत का
ये प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? दोनों का लगभग एक जैसा ही अर्थ है, दोनों का पाठ करके अर्थ बताते हैं। पद्म पुराण के पुष्कर खंड में कहा गया है, मेरु पर्वत मात्रोपि राशि पापस्य कर्मणः कात्यायनी समासाद्य नश्यन्ति क्षण मात्रतः दुर्गार्चन रतो नित्यं महापातक संभवैः दोषहि न लिप्यते वीरः पद्म पात्रमिमाम्भसे। और देवी भागवत का वचन है, छित्त्वा भित्त्वाश्च भूतानि हत्वा सर्वमिदं जगत् प्रणम्य शिरसा देवीं न स पापैर्विलिप्यते सर्वावस्थागतो वापि युक्तो वा सर्वपातकैः दुर्गां दृष्ट्वा नरः पूतः प्रयाति परमं पदम्। तो इस तरह से इन्होंने देवी भागवत और पद्म पुराण के दो वचन उद्धृत किए। इसका अर्थ ये है कि आदमी चाहे कितना भी पातकों से लिप्त क्यों ना हो, कितना ही पापों से लिप्त क्यों ना हो, चाहे उसके पाप पहाड़ के समान क्यों ना ढेर लगा हो पापों का, भगवती की उपासना से, चरण सपर्या से, भगवती की अर्चना से, दुर्गा की अर्चना से, भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी की अर्चना से, श्री विद्या के जप से सभी पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है, ऐसा कहने का भाव है। अब ब्रह्मांड पुराण का वचन और कहते हैं कि वर्णाश्रम विहीनानां पापिष्ठानां नृणामपि यद रूप ध्यान मात्रेण दुष्कृतम सुकृतायते। ये कह रहे हैं कि भाई वर्णाश्रम विहीन लोग हों, पाप से पूरी तरह से घिरे हुए हों, वो ऐसे दुष्कर्म करने वाले लोग भी भगवती के रूप का ध्यान मात्र करने से सद्व्यक्ति बन जाते हैं, ऐसा ब्रह्मांड पुराण का वचन है। तो इस दृष्टि से यहाँ तक हमने भगवती के 160 से 167 कुल 8 नामों का भाष्य देखा। ओम नमो नारायण।